द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ वेरी सिंपल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दैट दीज डेज पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में एक चीज़ बड़ी डिबेट में रही है विद द न्यूज़ चैनल्स, एंड दैट वाज द नेशनल एम्बलम, जो कि उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया गया है। उसके ऊपर डिबेट चल रही है कि पहले कैसा था अब कैसा है। तो वो एक विस्टा प्रोजेक्ट था, उसके अंडर में उसको चेंज किया गया। ठीक है, तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ठीक है चेंज हुआ है, दैट इज़ अ फैक्ट, बट इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आया, क्या ये सिंबलाइज करता है ना, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। सो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड द नेशनल एम्बलम। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एम्बलम शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, एम्बलम शब्द का अर्थ क्या है? तो एम्बलम का अर्थ होता है प्रतीक, सिंबल, किसी चीज़ का चिन्ह, किसी चीज़ का साइन, किसी चीज़ की पहचान जो बताए, वो जो निशान है वो है एम्बलम। ठीक है, तो एम्बलम मतलब हो गया प्रतीक। तो हमारा नेशनल प्रतीक यानी हमारे पूरे भारत का जो प्रतीक है दैट इज़ द नेशनल एम्बलम। अच्छा, 4 एशियाटिक लॉइंस, 4 Asiatic loins are part of the national emblem with 3 lines being visible to the naked eye and the 4th one always hidden from general view. They are taken from Sarnath loin capitals of the Mauryan Empire, Mauryan Emperor Ashoka. The 7 feet tall sculpture made of polished sandstone, represented courage, power and pride. Built in 250 BC to commemorate the first sermon of Gautam Buddha, where he is said to have shared the 4 noble truths of life. It was mounted on base of frieze of smaller sculptures, including a horse under a fire in the new replica for its tail supposedly resembling that of a dog, a lion, a bull and an elephant moving in a clockwise direction. The 4 animals are said to be guardians of the 4 directions, north, south, east, west. They are separated by a wheel representing the Dharma Chakra of Buddhism on all 4 sides. Okay, तो अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कि मतलब क्या हुआ। तो 4 एशियाटिक लॉइन है, जो एशियन जो हमारा स्पीशीज़ है वो वाले जो लॉइंस हैं, एशियाटिक लॉइंस, वो लॉइंस हैं जो कि सबसे पहले आप देखते हो, जो कि अगर आप एक बार में देखोगे तो नेकेड आई से आपको सिर्फ 3 दिखाई देंगे, बिकॉज 1 इज़ ऑलवेज हिडन, है ना, फ्रॉम द जनरल व्यू। आप चाहो तो इस चीज़ को देख भी सकते हो, आप अभी गूगल पर सर्च कर लो इमेज और आपको पता चल जाएगा दैट देयर आर 4 एशियाटिक लॉइंस, और जो कि 3 आपको जनरल व्यू में दिखाई देंगे और नेकेड आई से, और चौथा जो है वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा। अच्छा, ये जो इनका जो मोटिवेशन है, जो इनके पीछे जो इंस्पिरेशन है, जो मेन बेसिक आइडिया है, वो सारनाथ लॉइन कैपिटल्स। अगर आप मौर्यन एम्पायर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे दैट वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में सारनाथ में जो लॉइन कैपिटल्स मिले हैं दैट इज़ फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, दैट इज़ फ्रॉम द मौर्यन एम्परर अशोका। तो वो जो लॉइन कैपिटल्स हैं वो बेसिक आइडिया है बिहाइंड दिस नेशनल एम्बलम। और 7 फीट टॉल स्कल्पचर है जो कि पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है, और ये क्या क्या सिंबलाइज करता है? करेज, पावर और प्राइड। ठीक है, करेज, पावर और प्राइड, 3 वैल्यूज़ को ये सिंबलाइज करता है। फिर है, इसको 250 BC में बनाया गया। ठीक है, और 250 BC में बिफोर कॉमन एरा इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड बिल्डिंग the line capital? So the reason was to commemorate the first sermon given by Gautam Buddha, in which he told about the truth of life. That अभी जो हमने पिछले 1-2 दिन पहले जो लाइफ ऑफ बुद्धा करके जो वीडियो डाला है, वो आप देखोगे तो उसके अंदर पूरा गौतम बुद्ध ने कब फर्स्ट सर्मन दिया, किन लोगों को दिया, कौन थे वो लोग, फिर क्या था उस फर्स्ट सर्मन में, वो आप देखोगे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर जो 4 नोबल ट्रूथ है लाइफ के, वो उन्होंने शेयर किए, और इसको फ्रीज कहते हैं। जो बॉर्डर का डेकोरेशन होता है ना, जो पत्थर को तराश के किसी भी स्कल्पचर के अराउंड जो एक पतली लेयर में डेकोरेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। तो फ्रीज है, ठीक है, छोटे छोटे स्कल्पचर्स की फ्रीज बनी हुई है। यानी ऐसे समझो ये आपका लाइन कैपिटल है और इसके नीचे
यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक पतली सी बेल्ट है स्कल्पचर्स की, इसकी हम बात करें, दिस बेल्ट, ओके, सो दिस बेल्ट अगर हम इसकी बात करें, इस फ्रीज की बात करें, तो इस फ्रीज में छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने हुए हैं ना, और वो जो स्कल्पचर्स हैं उसमें एक घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, एक घोड़ा बना हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि इसकी जो पूंछ है ना उसमें आग लगी हुई है, जो नया वाला है, ठीक है, जो नया रेप्लिका बना है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, जो नई कॉपी आई है उसके अंदर उस घोड़े की पूंछ में आग लगी हुई है जो कि एक कुत्ते की पूंछ जैसी लग रही है, ठीक है। तो ओरिजिनली इट वॉज अ घोड़ा और उसकी पूंछ, बट अब क्या हुआ है कि उसमें आग लगी हुई है और वो थोड़ा कुत्ते की पूंछ जो कि काफ़ी छोटी होती है, आपने देखा होगा, और घोड़े की पूंछ काफ़ी लंबी होती है। तो उन दोनों के बीच का एक डिफ्रेंसिएशन है जो आपको याद रखना चाहिए। और एक लायन है, एक शेर है, एक बुल है, एक एलिफेंट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो ऐसे मूव कर रहे हैं, सिंपल है, हाँ, तो ऐसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो चारों एनिमल्स हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो ये कहा जाता है कि ये चारों एनिमल्स जो है ना ये 4 डायरेक्शंस की गार्ड हैं, ठीक है, ये गार्जियंस हैं, ये गार्ड कर रहे हैं, ये रक्षा कर रहे हैं चारों डायरेक्शंस की, ठीक है। 4 डायरेक्शंस कौन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन की सुरक्षा कौन कर रहे हैं, ये 4 जानवर, दैट इज अ बुल, अ लायन, अ हॉर्स एंड एन एलिफेंट, ओके। दे आर सेपरेटेड बाय अ व्हील, ये एक चक्र से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, एक चक्र से अलग अलग हैं जिसको हम अशोक चक्र या धर्म चक्र या धम्म चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे ये बुद्धिज्म के चारों, इस पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से इट इज सेपरेटेड बाय अ चक्र। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे अशोक धर्म चक्र की बात हम कर रहे थे, है ना, धर्म चक्र की हम बात कर रहे थे। तो धर्म चक्र के बारे में ही थोड़ा सा आपको और बता देते हैं कि जो धर्म चक्र है वो एक पहिया है जिसके अंदर जो स्पोक्स हैं, यानी ये जो ताने होती हैं ना, ये 24 है उसके अंदर, ठीक है, 24 स्पोक्स हैं। और पहिए को जो सपोर्ट है वो इन्हीं 24 स्टिक्स से मिलता है, ठीक है। तो ये 24 स्पोक्स हैं और जो चक्र है उसको बाद में नेशनल फ्लैग के पार्ट के तौर पे अडॉप्ट किया गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो यहाँ पर जो चक्र है दैट इज़ द अशोक चक्र। और कई बार ये सवाल कहीं पर भी पूछ लेते हैं लोग कि इसके कितने स्पोक्स हैं। तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट इट हैज़ 24 स्पोक्स, बिकॉज क्योंकि ये वाला जो चक्र था धर्म चक्र उसी को बाद में अडॉप्ट किया गया एज अ सिंबल ऑफ द नेशनल, एज अ सिंबल, एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो 24 स्पोक्स हैं, ठीक है, क्लियर, 24। फिर ये जो पूरा बैकस है यानी कि ये और इसके नीचे की जो फ्रीज है, ये दोनों चीज़ें मिला करके एक इन्वर्टेड लोटस पे रखी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से ये एक इन्वर्टेड लोटस है, इसके ऊपर ये पूरा बैकस रखा हुआ है, यानी ये जो 4 शेर हैं, ये फ्रीज है और ये रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और जो कि बुद्धिज़्म का एक सिंबल है, ठीक है, ये बुद्धिज़्म का एक सिंबल है। फिर इसके बाद में जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं हुनजांग, वो भी अपने अकाउंट में इसके बारे में बताते हैं हुनजांग कि जब वो अशोका हाँ अपने ट्रैवल अकाउंट में वो अशोका के लॉइन पिलर के बारे में डिटेल में बताते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। फिर जो पिलर है वो अशोक के प्लान का पार्ट था। अब ये आता है मेन मुद्दे की बात। देखिए ऐसा था कि आप जानते हैं कि अशोक जो थे वो शुरू में ना अपने करियर की शुरुआत में ही वॉज वेरी उनका नेचर वैसा था कि जितना ज़्यादा कॉन्कर कर सकते हैं उतना ज़्यादा कॉन्कर करना चाहिए और काफ़ी वॉर ओरिएंटेड वो थे, है ना। अब इसी में होता क्या है कि कलिंग की लड़ाई होती है, ठीक है। कलिंग इज़ द रीजन ऑफ मॉडर्न डे, यू नो, द मॉडर्न डे उड़ीसा। जब कलिंग की लड़ाई होती है तो उससे क्या होता है कि जब उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग, अगर आप आर एस शर्मा देखेंगे तो उसके अंदर नंबर भी मेंशन्ड है ना। तो बहुत सारे लोग जब उस लड़ाई में मारे गए तो इससे क्या हुआ कि जो अशोक थे वो अंदर से टूट गए,
पूरी तरह टूट गए कि मतलब क्या फ़ायदा क्या हुआ, इतने सारे लोगों को हमने मारा। और मतलब उसके बाद उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया, और माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। और बुद्धिज़्म को अपनाने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी, बुद्धिज़्म के अंदर जो अहिंसा सिखाई जाती है, यानी जो सबके प्रति जो शांत और शांत भाव सिखाया जाता है कि किसी के साथ भी आप हिंसा ना करें, मारपीट ना करें, कत्ल ना करें, खून ना करें, ठीक है, किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी को तकलीफ ना दें। तो ये वाला जो भाव है ये उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, एम्ब्रेस किया, और इसके बाद में फिर उन्होंने लोगों को बताना चाहा कि क्यों वो